नहीं बना हो, वो एक शैतानी आत्मा के साथ बना हो। आज मैं बात कर लूँ स्मर्फ फैमिली के ऊपर जो कि पेंसिल्वेनिया में एक जगह में रहते थे। उनका स्ट्रीट यानी कि गली बहुत शांत रहता था, जहाँ पे एक नॉर्मल सा सिंपल सा घर था। उसमें से थोड़े बहुत मेंबर थे, जिसमें थे एक मम्मी, एक पापा, 4 kids with a grandfather and grandmother। तो वो पूरी फैमिली एकदम आराम से रहते थे अपने साथ। पर 1974 में एक साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से पेंसिल्वेनिया का जो स्ट्रीट में एक जगह की स्ट्रीट में जो एक सिंपल सा घर था वह पूरा खत्म हो जाता। तो पूरे फैमिली के लिए फाइनेंशियली एक घर अचानक से खत्म हो जाना वाज नॉट इजी। सब कुछ खत्म हो जाना वाज नॉट वेरी इजी। तो वो पूरा फैमिली अपने लिए एक सस्ता सा सिंपल सा घर ढूंढना चाहते थे। इतना सस्ता, सस्ते से भी सस्ता घर ढूंढना चाहते थे। पर आखिर में उन्हें सैंड स्ट्रीट्स पे मिल ही जाता है एक घर, जो कि घर दिखता तो बहुत अच्छा था पर था नहीं। तो वो लोग जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि इस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जो कि उन्हें हार्म कर सकती है। पर उन्होंने ये सब बिना सोचे उस घर के अंदर जाके ऐसा सोचा कि ये घर बहुत अच्छा है। उन लोगों का लक कितना अच्छा था कि इतने बुरे टाइम पे उन्हें इतना सस्ता घर, इतना अच्छा एम्बियंस के साथ मिल गया। पर दिस वाज नॉट दैट। पहले के 3-4 दिन तो बहुत शांति से, बहुत प्यार से गए। जो जेट था उसे आराम से जॉब ये हो गया था, उसका प्रमोशन हो गया था। और जो उसका बेटा था उसका वॉलंटियर बना दिया गया था स्कूल का दिन। तो बहुत खुशी की बात थी। कुछ दिन तक फैमिली में बहुत सारे सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। देखो, घर का 2 बिल्डिंग्स मतलब 2 ब्लॉक्स थे। एक में एक उसकी मम्मी पापा और बच्चे रहते थे, और एक में उसके दादा और दादी रहते थे। तो फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि उनका बैड लक यही घर है। तो फिर अचानक से रात के टाइम उन्हें कुछ क्रीपी नॉइजेस या विस्पर मतलब फुसफुसाने का ऐसे आवाज आता था। तो वो लोगों ने सोचा कि वहाँ जो एम्बियंस था, वहाँ का जो वेदर था वो इतना कोल्ड था, इतना हवा चलता था वहाँ पे। तो इसकी वजह से उन लोगों ने सोचा कि मे बी हवा की वजह से कुछ विस्परिंग का आवाज आ रहा होगा। पर वो कोई हवा की वजह से नहीं था। इस घर में नेगेटिव एनर्जीज थी जो कि उन्हें मारना चाहती थी। पूरा स्टोरी मैं अभी बताने वाली हूँ। तो विस्परिंग का आवाज आता था। जो जे था वो लेट नाइट आता था घर को, ठीक है। तो जब जो उसकी मम्मी थी जो उसे बताती थी कि ऐसा विस्परिंग का आवाज आता है, तो जे ने बोला उसके फादर ने कि इट्स नॉर्मल, मे बी तुम लोग नई जगह पे आए हो, इतना हवा, इतना कोल्ड वेदर है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। पर दिस वाज नॉट दैट। फिर जो देखिए, उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स थे। तो जो दोनों गर्ल्स थे वो लोग जब स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे, तो पहले जो गर्ल थी उससे जो नेगेटिव एनर्जी था उसको उसने पुश कर दिया, और उसे इतनी जोर से लगी कि आप पूछो ही मत। और जो दूसरी डॉल थी उसके ऊपर एक सीलिंग का जैसे बल्ब होता है ना सीलिंग के साथ, वो गिर गया। उसे और भयानक चोट लगी। जो पहली वाली थी उसको तो एटलीस्ट में पुश किया गया, तो उसे चोट लगा, बहुत चोट लगा, पर उतना नहीं लगा जितना एक सीलिंग आपके ऊपर से गिरा हो। समझ ही सकते हो आप। जब रात को सोता था तो उसके परछाई दिखती थी। एक दिन जय और उसकी वाइफ सो रहे थे साथ में। फिर उन्हें कुछ चलने की आवाज आती है, जैसे वॉकिंग का आवाज आता है। तो वो आया। फिर वो लोग उठे, उन्होंने देखा कि आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर वो लोगों ने नोटिस किया कि ग्राउंड में कुछ फुटप्रिंट्स है, पर ये फुटप्रिंट्स कोई इंसान के नहीं थे। वो फुटप्रिंट्स उल्टे सीधे नहीं, उल्टे थे। तो उन्हें लगा कि
कुछ ना तो कुछ नेगेटिव एनर्जी है इस घर में, पर उनके पास कोई प्रूफ था ही नहीं, तो वो कैसे बिलीव करते। तो बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजें होती रहती। जय को जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो जय के बेड में जैसे लेटा रहता था, उसके पैर खींच के पूरे घर पे वो राउंड लगाती थी। लाइक इतने पैरानॉर्मल चीजें होते थे उनके साथ, इतने ज्यादा कि सोचो ही नहीं। पर इतना जल्दी उनका लाइक घर साइक्लोन की वजह से चल गया, नया घर इतने सस्ते में मिला है, उन लोगों ने सोचा कि इस घर को बेच देते हैं, उस घर के पैसों से हम लोग लेके नया घर, ठीक है। तो जब उन लोगों ने उसे बेचना चाहा, जितना भी लाइक वहां के लोग थे, ऑलमोस्ट उस टाइम के लिए सभी लोगों को पता चल गया था वो स्टोरी के बारे में। उसकी वजह से उनका घर कोई खरीद नहीं रहा था। लाइक इतना सबके पास डर आ गया था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी सस्ता हो जाए, ये घर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये घर नॉर्मल नहीं है। तो फिर उसके बाद जब घर भी नहीं बेचने लगा, तो उनके पास और कोई चांस नहीं था उस घर में रहने के अलावा। तो वो लोग उस घर में रहते उन लोगों के साथ इतने ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें होने लगी कि आप पूछो ही मत। फिर उन लोगों ने सोचा कि ना इनफ इज इनफ, तो अब वो लोग जाएंगे चर्च में, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन थे, तो वो लोग जाएंगे चर्च में। जैसे चर्च में फादर होते हैं, वो जैसे एक्सॉर्सिज्म करते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों ने सोचा कि वो लोग घर के एक्सॉर्सिज्म कराएंगे। तो जब वो लोग चर्च में जाते हैं, तब जब उन लोगों ने फादर को बताया कि फादर हमारे साथ ये चीज़ हो रहा है, प्लीज़ हमारे हेल्प करें, हमें अपने घर के एक्सॉर्सिज्म कराना है। उस फादर ने बोला कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारे घर में पैरानॉर्मल चीजें होता है, पहले कोई प्रूफ लेके आओ, तभी मैं एक्सॉर्सिज्म या तुम्हारे घर चलूंगा। तो आप नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत का कैमरा थोड़ा फोटो खींच के वीडियो लेके आ जाओगे कि ये देखो ये नेगेटिव एनर्जीज आर नॉट विजिबल, तो वो फादर कुछ नहीं सोचा, ठीक है। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। फिर उस टाइम के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने एड एंड लॉरेन वॉरेन, नाम तो आपने सुना ही होगा मेरे वीडियो में, नहीं सुना तो जल्दी से जाके देखो वो वीडियो। एड एंड लॉरेन वॉरेन उनके मतलब सिटी अपनी कंट्री के एकदम फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, और उनका गोल था कि जो लोग हेल्पफुल है पैरानॉर्मल चीजें से, उनका वो हेल्प करेंगे। जब जैसे ही उन लोगों ने एक स्टेप रखा उस घर पे, उनको फील हो गया कि वहां पे पैरानॉर्मल चीजें हैं। इस स्टोरी को बताते बताते लाइक मुझे इतना डर लग रहा है कि पूछो नहीं। और तो जब उन लोगों ने स्टेप रखा उस घर में, फिर उन्हें फील हो गया कि उस घर में कुछ ना तो कुछ नेगेटिव एनर्जी है। सिर्फ नेगेटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जीज है। उन्होंने बताया कि इस घर में सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी नहीं है, इस घर में 4 नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें एक लड़की का है और एक औरत का है जो सबकी जान लेना चाहती है, और इसमें से 2 अंकल्स का है। तो वो चारों मिलके, मतलब वो चारों लोग इस घर में पहले रहते थे, पर वो लोग का एक्सीडेंटली पैरानॉर्मली वो किसी को नहीं पता आज तक कि उन लोग कैसे लाइक उनका डेथ हुआ था। तो उसकी वजह से फिर वो लोग उसी घर में लाइक स्पिरिट की तरह घूमते रहे, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके घर में कोई आके रहे। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो भी उनके घर आते थे वो उन्हें मारना चाहते थे। तो जैसे जैसे लोग आते थे, जैसे लोग मर जाते थे, उनका जो नेगेटिव एनर्जी का पावर था वो बढ़ते जाता था। तो जो एड एंड लॉरेन वॉरेन है, वो लोग एक्सॉर्सिज्म करने का कोशिश कर रहे हैं। जो आइकन रहता है, डोंट नो डार्क नेम, जो चर्च वगैरह में भी होता है, वो लोग ऐसे एक्सॉर्सिज्म करके कुछ पढ़ रहे थे और एक्सॉर्सिज्म करने का कोशिश कर रहे थे। फिर पूरे घर की दीवारों में से काला धुआं पूरे घर में फैल गया, लाइक पूरे घर में, और सांस लेना भी दिक्कत हो गया। फिर सब निकल गए घर से बाहर। फिर उसके बाद जब वो लोग थोड़ी देर बाद अंदर जाते तो
घर में वापस सब चीज नॉर्मल होने लगता है। फिर वो लोग देखते हैं कि घर की कुछ चीजें अपने आप हिलने लगती है, तो वो लोग एक्सॉर्सिज्म्स कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। फिर पता नहीं उस नेगेटिव एनर्जी ने कैसे अपने आप को कंट्रोल रखा कि उस घर में वापस वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन लोगों ने लाइक नॉन स्टॉप जब तक हो नहीं जाता तब तक उन लोगों ने ट्राई किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब वो लोग पूरे कंट्री के पेंसिल्वेनिया के पूरे कंट्री के फादर आते हैं, सब कुछ एग्जॉर्सिज्म्स, होली वाटर, कुछ चैंट्स करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर वो नेगेटिव एनर्जीज को कुछ भी। ये बात इतनी फैल गई, इतनी ज्यादा ही फैल गई कि मीडिया वाले वो लोग के घर के बाहर 24/7 रहने लगे कि उनको लाइक फेक बताने की नहीं, ये पूरी फैमिली झूठ बोल रही है, आप ये घर में सिंपल से आराम से रह सकते हैं। पर मतलब मीडिया वाली इतने वो लोगों को झूठा दिखाने का कोशिश कर रही थी, उन लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स क्या पूरे नेगेटिव एनर्जीज उन्हें लाइक फील होते थे। तो फिर भी बहुत कोशिशों के बाद उन लोगों ने 85 में आखिर में घर बदल ही, पर घर बदलने के बाद भी वो नेगेटिव एनर्जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लाइक वो उनके साथ फिर भी कुछ ना तो कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती ही रहती थी। लाइक उतना ज्यादा नहीं जितना उनके पहले घर में हुआ था, सेकंड घर में हुआ था, जितना अभी हो रहा था। मतलब आप सोच ही नहीं सकते, उन्हें कुछ लाइक समझ ही नहीं आ रहा, वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कुछ नहीं। उनके साथ उनकी ग्रैंडमदर थी जिनका बहुत ज्यादा एज हो रखा था। फिर उनके साथ एक जेनिफर सेफर भी था जो एक डॉग था, ठीक है। तो वो डॉग कभी कभी पैरानॉर्मल चीजों को होते देखते देखते इधर उधर घर की घूमते रहता था, बहुत वियर्डली, बहुत जोर जोर से बात करने लगता था। तब एक दिन उस नेगेटिव एनर्जी से उसे ऐसे उठाया और दीवार सीलिंग्स पे जो रहता है बल्ब, उससे ऐसे फेंक दिया, जिससे बल्ब इसके ऊपर टूट गया और उसकी जितने भी बोन्स थे सब कुछ टूट गए एंड ही वाज आल्सो डेड। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि उस घर का भी एक बार एग्जॉर्सिज्म या उनका एग्जॉर्सिज्म कराने की कोशिश करते हैं अगर कुछ हुआ तो। फिर सारे फादर आते हैं, मिल के सारे फादर सब कर रहे होते हैं। फिर उनके बाद उससे वो नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलता है। लाइक आप ये सोच सकते हो कि एक नेगेटिव एनर्जी बस आपकी एक गलती की वजह से आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। लाइक आप समझ ही सकते होगे कि वो कितना ज्यादा हॉरिबल होगा। So this was the end of the story. Hope you like this video. If you like this video, please give a thumbs up. If you want more videos like this, please comment down, share this video to your family and friends. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. And bye. 3, 2, 1. Thank you. Goodbye.